मैं मनोज कुमार सिंह, लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज एग्जीक्यूटिव गोरखपुर के पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था परावर्तन के विषय में, परावर्तन का नियम भी पढ़ा था, गोली दर्पण पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के प्रकार। ठीक है, गोली दर्पण के प्रकार। तो यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं आप, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो उत्तल दर्पण यहाँ देख रहे हैं, डायग्राम बनाया गया। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो पॉलिश किया हुआ है वो दबे हुए तल की तरफ किया गया है। दबे हुए तल, ये दबा हुआ तल है। और यही देख रहे हैं अवतल दर्पण में जो पॉलिश है उभरे हुए तल पे किया गया है। तो जिधर पॉलिश किया हुआ होता है वहां से परावर्तन नहीं होता है, उसके अपोजिट साइड से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर आप प्रकाश की किरण यहाँ से, किरण है आपतित हो रही है ऐसे, तो इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन होगा। ठीक है, परावर्तन के बाद कहां से जाएगी ये जाएगी एक पॉइंट से, इस पॉइंट से होके जाएगी। इस पॉइंट को बोलते हैं हम मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। इसको बोलेंगे हम मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की सारी, यहां से किरण जो है वो आती हुई प्रतीत होती है। इसको हम F1 कर लेते हैं, इसको F1 कर लेते हैं, इसको F2 कर लेते हैं। तो F1 क्या है, यहां से उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस है। F2 क्या है, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस। यानी ऐसा दर्पण, अगर परिभाषा देना हो हमें उत्तल दर्पण का, तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन जो होता है उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उभरे हुए तल से होता है, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। अगर बात करें अवतल दर्पण की, तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन जो है वो दबे हुए तल से होता है। किससे होता है, दबे हुए तल से होता है। तो क्या कहते हैं, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण पढ़ने के बाद हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, जैसे मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव क्या होता है। ये सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डायग्राम आप बना लीजिएगा, मिटाते हैं। अगर हमें परिभाषा देना हो उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण लिखेंगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में लिख दिया जाए। अवतल दर्पण ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए
तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। ठीक है, जैसे पहला है मुख्य अक्ष, दूसरा है मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, चौथा वक्रता त्रिज्या, पांचवा फोकस दूरी, फोकस तल, ध्रुव। इतने चीजों के विषय में हम पढ़ेंगे। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस तल, और दूरी इसको बोलते हैं मेन एक्सिस अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं मेन फोकस, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन, इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, तो बारी बारी से हम डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये सब चीजें क्या होती हैं। जैसे पहले हम बात करेंगे, कोई दर्पण ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया अवतल दर्पण का डायग्राम, ये है आपका अवतल दर्पण। और भी है दर्पण का द्वारक भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और भी चीजें, दर्पण का द्वारक। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ठीक है। तो पहले बात करेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष का मतलब ऐसी रेखा जो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु से होकर जाती है। ये परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु से होकर जा रही है रेखा, इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ये हो गया मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष पर जो पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट है जिस पॉइंट से होकर जाती है परावर्तन के बाद, उसी पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, मुख्य फोकस। क्या नाम देते हैं, मुख्य फोकस देते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस हो गया मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, शुरू में बताया था आपको गोलीय दर्पण क्या होता है। कोई भी गोला आप लेंगे तो उसका एक केंद्र होगा। यहाँ पर कैसा गोला था, कांच का खोखला गोला था, तो कांच के खोखले गोले के केंद्र को ही हम क्या कहेंगे, दर्पण के लिए वक्रता
केंद्र कहेंगे, दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र किधर होगा? W तल की तरफ होगा, यहीं कहीं होगा वक्रता केंद्र। सी क्या दिखाएंगे? सी को वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र कौन सी से प्रेजेंट करते हैं? वक्रता केंद्र हो गया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो आप जानते हैं वृत्त है, अगर ये वृत्त है या गोला स्फीयर है, तो अगर ये केंद्र हो गया तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। गोला या वृत्त हो तो वैसे ही अभी कहा जाए खोखला गोला है तो हम कहेंगे दर्पण के वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव के बीच, ये ध्रुव है, यानी मुख्य अक्ष जहां से होके गुजर रहा था, जो गुजर रही थी, क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, यानी यहां से यहां तक होगा वक्रता त्रिज्या। सॉरी, ये मैंने लिख दिया था, यहां से यहां तक हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या हो गया। फोकल दूरी किसे कहेंगे? फोकल लेंथ। तो आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष पर एक पॉइंट है F और यह ध्रुव, इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। इसको स्मॉल f से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल f क्या है? फोकस दूरी या फोकस तल। फोकस ये है, इसी से अगर कोई हम एक प्लेन खींच दें, एक प्लेन यानी समतल खींच दें, समतल के रूप में मिल जाती है, इसी रेखा को हम क्या कहेंगे? फोकस तल। यानी ये तल मिलेगा, क्या कहलाएगा? फोकस तल कहलाएगा। ध्रुव का मतलब मुख्य अक्ष दर्पण के द्वारक या दर्पण के परावर्तित तल की जिस बिंदु से रुके जाती है, क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। दर्पण का द्वारक का मतलब ये हुआ दर्पण के कितने भाग से परावर्तन हो रहा है। देख रहे हैं M1 M2, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा, अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, तो आज हमने देखा गोलिक दर्पण के विषय में। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण देख लिया, परिभाषा देखा, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसके नियम क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, कोई भी किरण किस प्रकार से परावर्तित होती है। ठीक है, उसका हम नियम पढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ।